बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शबीर की दोस्ती ने मुझे बर्बाद दिया। ज़हीर की माँ झूठ बोलती है कि वो निकाह के वक्त वहाँ पर मौजूद थी। निकाह की झूठी कहानी शबीर के हुक्म पे सुनाई। जो मामला थे वो सब के सब शबीर के फोर्स करने पर मैंने दुनिया के सामने रखे। मुझे कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हारी गर्दन तक किसी के हाथ नहीं पहुंचेंगे, तुमने आकर सिर्फ और सिर्फ निकाह का गवाह बनना है। लेकिन अब मुझे फंसाकर खुद शबीर अयाशी कर रहा है। वो 9-2-11 हो गया, उसको किसी ने नहीं पकड़ा। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मेरी गर्दन तक सबके हाथ आ गए और लोगों ने मुझे पकड़कर पिछले 3 माह से अंदर किया हुआ है। 12 साल की दोस्ती का सिला मुझे जो है वो गद्दारी की सूरत में मिला, मुझे जेल की सूरत में मिला। मुझे इन्होंने फंसा दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई भी मामला होगा। जिसका निकाह हुआ वो इस वक्त पुलिस उसको जो है प्रोटोकॉल दे रही है, पुलिस उसको जो है पकड़ नहीं रही, बल्कि पुलिस उल्टा जो है उसके साथ अच्छा कर रही है, उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। और मैं जिस निकाह का गवाह था, मुझे इन्होंने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरी फैमिली इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। मेरी फैमिली इस वक्त बेहाल है, बहुत प्रॉब्लम में है। अयाशी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ज़हीर और शबीर, और हम लोग जो हैं वो जेल में जलीलो खार हो रहे हैं। ये कहना है जी असगर अली का, जो कि इस बोगस निकाह का गवाह है। मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए थे, ऐसी ऐसी बातें की थी डेफिनेटली जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ये लोग जो हैं वो इतना झूठ बोल रहे हैं, डे 1 से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अगर एक लम्हे के लिए मैं सोच भी लूँ कि ये सिर्फ एक सिंपल लव मैरिज है, कोई बात नहीं, बच्ची जो है वो रहना चाहती है ज़हीर के साथ, और शबीर की फैमिली को देखकर बड़ा तरस आता है। बेचारे के छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी बेचारी मासूम है, इनकी माँ भी बड़ी मासूम है। मैंने मुतादिद बार ये सोचने की कोशिश की, लेकिन जब मैं हकीकत पर चीज़ों को ढूंढने के लिए निकली, मैंने हकीकत जानने की कोशिश की, मैंने मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पे बात की, उनको कॉल्स की, जो चीज़ें सामने आई डेफिनेटली वो मुझे बार बार मजबूर कर रही हैं पिछले 3 महीने से कि ये लोग झूठे हैं, ये झूठ पर मबनी चीज़ें दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। इन्होंने बच्ची को बेचना था और इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं करना था। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि जिनके दिल में अभी थोड़ा सा तरस आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब मीडिया पर आने की ज़रूरत थी इनकी फैमिली को, मैं शबीर और ज़हीर की फैमिली की बात कर रही हूँ, तो इस वक्त ये लोग रूपोश थे। जब इन्होंने जो है वो ताल्लुकदारी जोड़नी थी, बातचीत करनी थी बच्ची के वालिदैन से, तो इस वक्त इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो नंबर भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने बच्ची को फोर्स किया। बच्ची तो बच्ची थी ना, बच्ची तो बच्ची थी, उसको फोर्स किया था नहीं फोर्स किया था? जब पूरी दुनिया बच्ची को ढूंढ रही थी तो तुम लोगों का काम क्या था? तो अब जब ये लोग निकल कर दुनिया के सामने आए हैं और आकर कहानियाँ सुना रहे हैं, तो फिर मेरा भी बनता है कि मैं वो नैरेटिव भी सामने रखूँ, वो बातें भी सामने रखूं जो इस वक्त एक बोगस निकाह का गवाह असगर अली भुगत रहा है। और जो कहानियां उसने मुझे बताई थी उससे टोटली ऑपोजिट ये सारी चीजें हैं। कल भी इन्होंने काफी ज्यादा बरहम हो चुका था और इसने कहा कि जी हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि ज़हीर और शबीर आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि कितना अजीब और गरीब सिस्टम है इस मुल्क का, कि जो जिसने बोगस निकाह किया है, जिसने निकाह किया है, वो इस वक्त पुलिस जो है उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। वो पुलिस के पास है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, पुलिस उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है और खूब बुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं, खूब गोश्त आते हैं, खूब बिरयानियाँ चल रही हैं, खूब जो है मज़े चल रहे हैं। और जो इस बोगस निकाह का गवाह है वो इस वक्त जेल में है और उसके साथ जो निकाह खां है वो भी जेल में है। और कितनी अजीब बात है कि इसी निकाह का जो दूसरा गवाह है, वो जो कि ज़हीर का भाई है, वो इस वक्त पुलिस की जो कस्टडी में तो नहीं है, पुलिस के मेहमान नवाजी जो है पुलिस उसकी कर रही है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है। मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरी असगर अली से बात हुई थी तो असगर अली ने बताया था कि मुझे दोपहर के वक्त ये लोग लेकर गए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जी इस तरह से निकाह करना है। तो मुझे अनारकली लेकर गए थे, अनारकली वहाँ पर वकील के दफ्तर में, वहाँ पर मैं था, वहाँ पर शबीर था, वहाँ पर ज़हीर था, वकील था और बच्ची थी। अच्छा जी, अब इसकी माँ ने जो नई कहानी सुनाई दुनिया के सामने आके, बड़ी पक्की, मैं वही बता रही हूँ कि झूठ बोलने के लिए भी ना बड़ा पक्का मुंह चाहिए होता है। इन सब के इतने पक्के मुंह बना के झूठ बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि इनको कोई मरने का डर नहीं, इनको कोई कब्र का डर नहीं, इनको कोई शर्म नहीं, इनको कुछ नहीं लगता कि इनकी पकड़ हो जाएगी। ये पक्के मुँह बनाकर झूठ ऐसे बोलते हैं। इसकी माँ ने हाथ में जो है वो सिपारा पकड़ा हुआ था और वहाँ पर उठा उठा के कह रही थी कि जी निकाह के वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, ऑफिस में बैठी हुई थी, साथ वाले कमरे में बैठी हुई थी। जब मेरी बात हुई थी असगर अली से तो उसने ये बात बोली थी कि वहाँ पर सिर्फ शबीर था, ज़हीर था, बच्ची थी, वकील था और मैं थी।
में था। उसके बाद आपको पता निकाह खा तो था ही। अच्छा, इसकी माँ झूठी निकली, इसकी माँ ने झूठ बोला। मैं इन्हें कहता है जी 12 साल से जानता हूँ, मैं इसके बाप को भी जानता हूँ, मैं इस फैमिली को जानता हूँ, यहाँ से भी जानता हूँ, और जब ये इनकी फैमिली गांव में जहाँ पर रहती है मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मुलाजमत करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये लोग करते हैं। असगर ने कहा कि जी मुझे क्यों बंद किया हुआ है, जिनकी कराची की लोकेशन निकली है वो लोग तो खुल्लम खुल्ला बाहर घूम रहे हैं। यानी कि उसका इशारा जो था वो ज़हीर और शबीर की तरफ था कि इनकी लोकेशन जब निकल कर आती है सामने तो ये लोग कराची में थे। जब बच्ची को इगवा किया गया, बच्ची वहाँ पर बच्ची गायब हुई, वो कहते हैं कि जी उनको तो बंद नहीं किया हुआ, मेरी तो लोकेशन का कोई ताल्लुक नहीं, मेरी लोकेशन जो है वो भी निकलवा के देखी जाए। जनाब आप परेशान ना हो, आप भी बड़े झूठे हैं, आपकी भी लोकेशन निकाली जाएगी, आपके बारे में भी पता किया जाएगा। सबको पता है कि आप कहाँ पे थे, सबको ये भी पता है कि आप 17 अप्रैल को जो अनारकली में निकाह की कहानी सुना रहे हैं, आप उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। आपकी लोकेशन ये सारी चीज़ें झूठी साबित कर देंगे। तो आप जितने सच्चे हैं वो भी हमें पता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि गंदे लोगों की दोस्ती गंदे लोगों से होती है, अच्छे लोगों की दोस्ती अच्छे लोगों से होती है। तो अगर ये लोग गंदे थे और आप इनके साथ मिलकर सारे काम करते थे तो डेफिनेटली आप भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मैंने इनको कॉल करके असगर अली को कहा था कि आप मेरी बच्ची के साथ इंटरव्यू करवा दें, बात करवा दें। तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो सारे नंबर बंद किए हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। असगर ने कहा कि जी मैं भी बच्चियों वाला हूँ तो मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो दोनों प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जाकर निकाह का गवाह बन गया। और बच्ची को जो है देखने से पता चलता था कि बच्ची जो है वो छोटी है। तो जब पूछा गया कि बच्ची अगर छोटी थी तो तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमने सवाल क्यों नहीं उठाया कि बच्ची के वालिदैन कहाँ हैं? तो उसने कहा कि जी बच्ची अपनी मर्जी से आई है। तो ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, ये लोग झूठे हैं। असगर अली साहब सीडीआर की बात करते हैं तो जी आप परेशान ना हो, आपका भी सीडीआर निकलवाया जाएगा और पता चलेगा। लेकिन जो एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि अभी असगर अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मुकम्मल तौर पे वो घड़ा भर चुका है, गुनाहों से घड़ा है इन लोगों का भर चुका है और वो चौराहे पे फूटने लगा है। जो फूट भी चुका है उसकी शुरुआत कल हो चुकी है कि जिस तरह से पहले वो कहता था कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनकी फैमिली को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, पता नहीं कितने अच्छे लोग हैं। अगर हम बात करें शबीर की, अगर हम बात करें इनके उस वकील की जिसने निकाह करवाया था, उसने तो ये बात बोली थी कि जी ये वॉक इन क्लाइंट्स हैं, मुझे तो पता नहीं था, ये ज़हीर मेरे पास आता है और फिर मैं कहता हूँ तुम अपने भाई को बुला लो, फिर वो उसके भाई को कॉल करते हैं तो भाई आता है। लेकिन जो असल स्टोरी वो ये है कि शबीर की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी इस वकील के साथ, इनके जितने भी काले धंधे थे, जितने मामला थे, ये लोग आपस में मिलकर जो भी इनकी चीज़ें होती थी, तो उसने तो काफ़ी दफ़ा इस बात को जो है एक्सेप्ट किया है कि ये हमारा ही दफ्तर है, जो वकील का दफ्तर है, इसका जो ऑफिस है उसमें आराम से आओ, पियो, खाओ, कुछ सो, लेटो, आराम करो, कोई मसला नहीं है, हमारे घर वाली बात है। तो इतनी अच्छी दोस्ती के बाद क्यों कहानी सुनाई गई डे वन से कि वॉक इन क्लाइंट से? जो भी आप अगर इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें तो इसमें इतना झूठ है, इतना झूठ है कि आपको समझ नहीं आएगा। असगर अली जी मुसलसल अब इस बात को कह रहा है कि हम तो सिर्फ निकाह के गवाह हैं, मुझे अंदर से निकालो। दूसरा निकाह का गवाह है उसको पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है, जो इस निकाह का जो जिसने निकाह किया है उसको भी प्रोटोकॉल दे रही है। तो ये बात तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि सिस्टम कितना अजीब है कि एक बंदा पिछले 3 महीने से अंदर है और दूसरा निकाह का गवाह जो है वो बाहर घूम रहा है और जिसका निकाह हुआ था वो भी बाहर घूम रहा है। तो अब जी ये इनको पुलिस को मज़ीद तोड़ना चाहिए ताकि असगर अली खुलकर इनके काले धंधों की सारी की सारी कहानी पुलिस को बताए। और मैं आपको बताती चलूं कि असगर अली को बहुत कुछ पता है जो ये बता सकता है पुलिस को। पुलिस को चाहिए कि इससे मुकम्मल तौर पे तफ्तीश करे। अगर पुलिस जो है काम करने के मूड में है तो असगर अली एक ऐसा मोहरा है जो इनके अगेंस्ट जाने के लिए अब तैयार हो चुका है।